हेलो एवरीवन। आज की क्लास थोड़ी अलग होने वाली है। हम किसी नॉर्मल चैप्टर को नहीं पढ़ रहे, हम अपने रूट्स को समझने जा रहे हैं। ये जानने जा रहे हैं कि हमारा देश हजारों सालों से इतना रिच, इतना वाइज एंड इतना बैलेंस कैसे रहा है। क्योंकि चाहे आप मानो या फिर ना मानो, हम आज भी अपनी डेली लाइफ में इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS को फॉलो करते हैं, बस हमें पता नहीं होता। आज की क्लास में मैं आपको IKS का मीनिंग, उसकी डिफिनेशन और उसका पूरा स्कोप समझाने वाली हूँ। लेकिन ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जीवन समझने के लिए भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले IKS को समझने के लिए आपको अपनी खुद की ज़िंदगी देखनी होगी। सुबह सूरज की रोशनी में फ्रेश फील करना, माँ का ये कहना कि गर्म पानी पी लो, त्योहारों में सफाई करना, घर में तुलसी लगाना, हल्दी का दूध पीना, नवरात्रि में व्रत रखना, ये सब सिर्फ आदतें नहीं है, ये साइंस, ट्रेडिशन, एक्सपीरियंस का मिला जुला नॉलेज है। IKS का मतलब ही है ऐसा ज्ञान जो किताबों में कम और जीवन में ज़्यादा मौजूद हो। IKS हजारों सालों में डेवलप हुआ है, ऑब्जर्वेशन से, रिफ्लेक्शन से, प्रैक्टिस से और फिर ट्रेडिशन से। सो सिंपल मीनिंग है IKS यानी भारत की वो ज्ञान परंपरा जो नेचर, साइंस, फिलोसॉफी, कल्चर और प्रैक्टिकल लाइफ को जोड़ती है। IKS सिर्फ एशियन नहीं है, ये लिविंग नॉलेज है जिसे हम रोज जीते हैं और बस पहचानते नहीं हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते अब डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन पूछना बहुत पसंद होता है। तो IKS वो निरंतर विकसित होने वाला होलिस्टिक ज्ञान तंत्र है जो विज्ञान, दर्शन, संस्कृति, कला, स्वास्थ्य और व्यवहारिक बुद्धि को एक साथ जोड़ता है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम इज द इंटीग्रेटेड बॉडी ऑफ साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, कल्चर एंड प्रैक्टिकल विजडम डेवलप्ड इन इंडिया थ्रू लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। NEP 2020 के अनुसार IKS भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज की हेरिटेज है जो मॉडर्न एजुकेशन में बैलेंस और डेप्थ को लाती है। अब बात करते हैं IKS के स्कोप की, और हॉनेस्टली बोलूं तो ये हिस्सा IKS का असली ताकत है। स्कोप का मतलब बस इतना नहीं होता कि IKS कहाँ यूजफुल है, बल्कि यह समझना कि भारत की पूरी लाइफ सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, सोसाइटी और कल्चर सब इस ज्ञान से कैसे शेप हुई है। तो चलो इसे बड़ी आसान भाषा में थोड़ा धीरे, थोड़ा महसूस करके समझते हैं। पहला, एजुकेशन, वो शिक्षा जो इंसान बनाती है। देखो, मॉडर्न एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स से, सिलेबस से, एग्जाम से, लेकिन इंसान नहीं होता है। IKS की एजुकेशन सिस्टम इंसान को यूजफुल मशीन नहीं बनाती थी, वो इंसान को पूरा इंसान बनाती थी। गुरुकुल का पूरा मॉडल पर्सनालिटी डेवलपमेंट था। उसमें डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, पेशेंस, कंसंट्रेशन, वैल्यूज, फिजिकल फिटनेस, मेंटल बैलेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और सबसे ज़रूरी था नॉलेज को लाइफ में उतारना। यही वजह है कि NEP 2020 बार बार कहती है होलिस्टिक एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और माइंडफुल लर्निंग, जो पूरा का पूरा IKS से इंस्पायर्ड है। IKS में शिक्षा मतलब हेड, हार्ट और हैंड्स तीनों का बैलेंस। दूसरा है हेल्थ एंड मेडिसिन, प्रकृति के साथ जीवन। अब आओ हेल्थ की बात करें। हम मॉडर्न दुनिया में हेल्थ को समझते हैं, डॉक्टर, टेस्ट, मेडिसिन और डिजीज, लेकिन IKS हेल्थ को समझता है मतलब बैलेंस। आयुर्वेद कहता है जब शरीर, मन और प्रकृति के बीच तालमेल बिगड़ जाता है तब डिजीज आता है। यानी क्योर नहीं, हमें प्रिवेंट करना सीखना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए सिंपल एग्जाम्पल है, मौसम बदलते ही कोल्ड क्यों होता है? क्योंकि सीजन के हिसाब से फूड और रूटीन बदलना चाहिए। ये आयुर्वेद 5000 साल पहले बता चुका है। योगा जो है सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये बॉडी, ब्रीथ और माइंड का साइंस है। चाहे स्ट्रेस हो, फोकस हो या फिर स्लीप हो,
योगा के पास हर चीज का समाधान है। आज भी दुनिया जो है योगा को अडॉप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये काम करता है। IKS कहता है हेल्थ मतलब बॉडी, माइंड और इन्वायरमेंट को एक साथ मिक्स करके चलना, एक साथ बैलेंस करके चलना। तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत की असली साइंटिफिक लेगेसी। IKS को कुछ लोग रिलीजियस या ट्रेडिशनल समझ लेते हैं। सच तो ये है कि IKS दुनिया की सबसे साइंटिफिक नॉलेज ट्रेडिशन में से एक है, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया को साइंस का स्पेलिंग भी नहीं आता था। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट ने अर्थ के रोटेशन से लेकर ट्रिग्नोमेट्री तक सब बताया। पाणिनि ने वर्ल्ड को सबसे एडवांस ग्रामर सिस्टम बताया। भारत की मेटलोग्री इतनी एडवांस थी कि आयरन पिलर आज तक रस्ट नहीं हुआ। वास्तुशास्त्र सिर्फ घर सजाने की बात नहीं करता, यह एयर फ्लो, सनलाइट, प्रेशर, वाइब्रेशन जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल पर चलता है। क्योंकि IKS जो है वो विज्ञान का विरोधी नहीं है, विज्ञान से प्रेरक है, विज्ञान के लिए प्रेरणा है। चौथा है हमारा पॉइंट फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, मनुष्यों की गहराई को समझने का फ्रेमवर्क। अब अगर तुम्हें लगता है कि फिलोसॉफी बोरिंग है तो सच बताऊं, इंडियन फिलोसॉफी दुनिया की सबसे एडवांस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, जिसमें समाख्या ने बताया यूनिवर्स कैसे बना, योगा से पता चलता है माइंड कैसे काम करता है, न्याय सही और गलत की पहचान बताती है, तो वही वेदांत ये बताता है कि हम कौन हैं। IKS में फिलोसॉफी और साइकोलॉजी अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। आज जो है दुनिया माइंडफुलनेस सिखा रही है, लेकिन IKS हजारों साल पहले ही इसका डिस्कवर कर चुका था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कल्चर एंड आर्ट्स, यानी कि सुंदरता का साइंस। इंडियन म्यूजिक सिर्फ आर्ट नहीं है, यह मैथमेटिक्स है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। इंडियन डांस सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, यह ह्यूमन इमोशन का न्यूरो साइंस होता है। इंडियन पेंटिंग सिर्फ रंग नहीं होता है, यह सिंबल है, जियोमेट्री है, पर्सपेक्टिव है। IKS का एस्थेटिक सेंस सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होता है, मीनिंगफुल होता है। छठा पॉइंट है हम लोग का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि नेचर के साथ हारमोनी। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं। मॉडर्न दुनिया पॉल्यूशन, स्ट्रेस और क्राइसिस से मर रही है, लेकिन IKS का मूल सिद्धांत था नेचर सेंटर्ड था। पंच महाभूत मॉडल, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मॉडर्न इकोलॉजी से 100% अलाइंड है। IKS कहता है कि मानव प्रकृति का हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। इसीलिए फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, एनवायरमेंटल सर्कल्स को, रिचुअल्स हाइजीन रूटीन्स को बताते हैं। सीजनल फूड जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और IKS जो है वो इकोलॉजी को सिर्फ पढ़ाता नहीं है, जीने का तरीका बताता है। हमारे 7 पॉइंट है सोसाइटी एंड गवर्नेंस, यानी कि न्याय और कर्तव्य का मॉडल। इंडियन गवर्नेंस का फाउंडेशन धर्म था। धर्म यानी ड्यूटी, जस्टिस को बैलेंस बनाना। यह रिलीजन नहीं है, यह यूनिवर्सल लॉ है। राम राज्य का मतलब धार्मिक राज्य नहीं है, यह जहाँ एक ऐसा राज्य था जहाँ जस्टिस हो, फेयरनेस हो, वेलफेयर हो और इक्वेलिटी हो, तभी वो राज्य राम राज्य कहलाता था। पंचायत मॉडल जो है डेमोक्रेसी का सबसे पुराना एग्जाम्पल है, और IKS की सोशल सिस्टम वैल्यूज पर खड़ी थी। अब हम लोग कुछ डेली लाइफ की चीज़ें देखते हैं जो हम रोज करते हैं, और वो IKS है। IKS को समझने का सबसे आसान तरीका है अपने घर को ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो और अपने आसपास की चीज़ों में जो हलचल हो रही है उन सबको ऑब्जर्व करो। जैसे कि फास्टिंग जो डिटॉक्स और डिसिप्लिन को बताता है, टर्मरिक मिल्क ये इम्यूनिटी बूस्टर को बताता है, ऑयलिंग जो है वो स्किन की हेल्थ को बूस्ट करती है, वही जल्दी सोना हार्मोनल बैलेंस को सही करती है, और दिया हम लोग जो जलाते हैं वो एयर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए होता है। और वो बातें जिन्हें हम परंपरा समझते हैं, असल में वो एडवांस हेल्थ और साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स थे। और अगर मैं एक लाइन में समरी दूं तो IKS सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक, साइंस से लेकर इमोशंस तक,
कल्चर से लेके गवर्नेंस तक हर जगह विजिबल है। IKS जो है वो सिर्फ एक नॉलेज नहीं, जीवन का ब्लूप्रिंट है। तो दोस्तों, IKS सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। IKS हमें ये याद दिलाता है कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी सोच समझकर, कितनी बैलेंस में, कितनी इंटेलिजेंट तरीके से विकसित हुई है। मॉडर्न लाइफ में अगर कुछ कमी है तो वो यही संतुलन है, और IKS हमें वो वापस देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोकेबुलरी, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ IKS, जो एग्जाम में एक हाई स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।